क्लास 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से वेलकम है एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि आज आप लोग का जो है ना विद्यालय में प्रोजेक्ट रेल टेस्ट बोल सकते हैं, आपकी वीकली टेस्ट था और आपका जो है पेपर हिंदी का था, है ना। और दोस्तों उसका आज हम लोग आंसर की वीडियो लेकर के आ गए हैं, जिसे देख रहे हैं कि तारीख क्या है 14 दिसंबर 2024। दोस्तों आप लोग को बता दें कि आंसर वीडियो लाना इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग कंफर्म कर पाओ कि कितना आप सही कर पाए और कितना गलत कर पाए, है ना। यानी कि गलत तो उसका बात ही नहीं है, कितना सही कर पाए। गलत जो करोगे तो आप लोग कंफर्म कर ही लोगे कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग देखेंगे बढ़िया से और समझेंगे, और जहां आज गलती किए होंगे तो दोस्तों उसको आप लोग सुधार लें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्लास 10 के विद्यार्थियों में बात कर रहा हूं। जो भी बच्चे क्लास 10 के अभी प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं ना, उनका लगभग क्वेश्चन प्रोजेक्ट रेल से भिड़ रहा है, प्रोजेक्ट रेल टेस्ट से भिड़ रहा है ना। तो याद कर रख लें आप लोग, जो भी आप प्रोजेक्ट रेल टेस्ट में यानी कि वीकली टेस्ट में जो भी क्वेश्चन फेस करते हैं वो आपको फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें, स्किप ना करें, ठीक है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ, जितना भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ आप लोगों को, है ना, आप लोग के बीच, उसको देखें, समझें, और खास करके आंसर की वीडियो तो और भी जरूर से जरूर देखें, ताकि दोस्तों अगले एग्जाम के लिए और बोल सकते हैं कि फाइनल एग्जाम के लिए अब अच्छे से प्रिपेयर्ड रहो, तैयार रहो, और आप दोस्तों वहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाओ। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्लास 9 के विद्यार्थी अगर चैनल पर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक कर देगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप कितना सही कर पाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। जैसे देख रहे दोस्तों कि आपका ये क्वेश्चन पेपर है ना। हमारा ये क्वेश्चन पेपर है, एक साइड आपका जो है सो क्वेश्चन है, एक साइड आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पर, मैं थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर लूँ। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव में था, आज हमने पढ़ाया भी था। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राम श्री कविता के कवि कौन है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा, फिर राम धानी सिंह दिनकर और शिव मंगल सिंह सुमन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा पता है, आइए देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे आपके बगल में उत्तरमाला दिख रहा होगा, यानी कि आंसर शीट दिख रहा होगा, है ना। क्या लिखा हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो अगर आप लोग सुमित्रा नंदन पंत यानी कि 1 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन का करके आए हैं, तो एकदम बहुत ही राइट करके आए दोस्तों, आप लोग सही करके आए हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खेतों पर पड़ती सूर्य की किरणें किसके समान उज्ज्वल है। तो हीरे के समान, ठीक है, जल के समान और मोती के समान और चांदी के समान। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोस्तों देखा है, ऑप्शन नंबर घ, है ना, चांदी के समान। हमने इसको सवेरे के क्लास में भी करवाया था, आप लोग देखे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया क्या, घ, है ना। कहाँ चला गया घ, चांदी के समान, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन अगर आप लोग 2 का घा करके आए, सही करके आए हैं। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि मटर की लटकती फलियां कैसी प्रतीत हो रही है। तो सोने की किंकिनियों के समान और मखमली पेटियों के समान और सुनहरी पेटियों के समान और हल्की पेटियों के समान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या है, मखमली पेटियों के समान, ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। अगर आप 3 का आंसर खा करके आए हैं तो बहुत ही राइट करके आए दोस्तों, ऑप्शन नंबर खा आंसर सही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख पा रहे हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गंगा के किनारे किसका ढेर लगा हुआ है। कचरे का, घास और तिनकों का, है ना, और मिट्टी का और पत्तों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देख रहे हैं क्या दोस्तों, घास और तिनकों का। घास और तिनकों का अगर आप लोग करेक्ट किए आंसर तो एकदम सही का क्या है ना। 4 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन खा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन खा हो जाएगा। देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे खा लिखा हुआ है ना, घास और तिनकों का। चलिए बहुत ही करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 4, 7, 8 और 10, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख पा रहे हैं 8, ऑप्शन नंबर गा। अगर 5 का ऑप्शन गा करके आए हैं आप लोग तो राइट करके आए हैं। हमारे गा में क्या है दोस्तों, देख पा रहे हैं 8, है ना, आप लोगों को दिख ही गया होगा। चलिए अगर हम लोग मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग 5 का आंसर करके आए हैं गा तो ये भी सही है, यहाँ तक आप लोग सही किए हैं। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लेखिका को पुरस्कार में जो कटोरा मिला वह कटोरा उनसे किसने ले लिया था। तो माता जी ने, सुभद्रा कुमारी ने, गांधी जी ने और अध्यापिका ने। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 का आंसर क्या होगा, हम लोग उसको कंफर्म करते हैं। देखिए 6 का आंसर है गांधी जी हो जाएगा। गांधी जी ने क्या किया था, लेखिका से वो सोने के कटोरे को ले लिया था ना, कि सोने का कटोरा था, चांदी कटोरा था, तो सोने का कटोरा था ना, वह कटोरा पुरस्कार में मिला था कटोरा। चलो तो गांधी जी ने ले लिया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, किसे देखकर चारपाई के नीचे जा छिपी।
बापू को देखकर, माता को देखकर, मौलवी को देखकर और भाई को देखकर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखते हैं 6 का हो जाएगा, 6 नहीं 7 का मौलवी है ना, ये सॉरी 7 का हो जाएगा क्या, 7 का मौलवी हो जाएगा। ठीक है, तो मौलवी को देखकर लेखिका जो है सो चारपाई के नीचे जाके छिप गई थी, है ना, क्योंकि उसको उर्दू और फारसी पढ़ने में बहुत ही मतलब उसको। 1 मिनट दोस्तों, कहीं एक कॉल आ गया था। क्या था दोस्तों मेरा क्वेश्चन? कि किसे देख करके लेखिका चारपाई के नीचे छिप गई थी? तो मौलवी को देख करके। क्यों पता है? क्योंकि उसको बहुत ही आलस लगता था उसको उर्दू फारसी पढ़ने में, क्योंकि उर्दू फारसी उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, है ना। तो गा आंसर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि महादेवी के परिवार की कुल देवी कौन थी? लक्ष्मी जी और दुर्गा जी, काली जी और पार्वती जी। दोस्तों 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है ना हो जाएगा दुर्गा जी। ठीक है, चलिए अब फिर से क्वेश्चन क्या आते हैं। तो 8 का आंसर क्या हो गया? दुर्गा जी, ऑप्शन नंबर खा, जिनका अगर सही गया है मतलब खा गया है तो सही है ना। आइए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि मीरा का पद सुन सुनकर महादेवी ने किस भाषा में लिखना आरंभ किया? तो संस्कृत भाषा में, ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में और उर्दू भाषा में। 9 का आंसर देखिएगा, है ना। 9 का आंसर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे है, क्या है? ब्रज भाषा में, है ना। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा 9 का। चलिए 9 का खा राइट था और ब्रज भाषा में। ठीक है, और 10वां प्रश्न दोस्तों क्या है? हिल क्रांति रुधिर है रहा झलक में कौन सा अलंकार है? तो उपमा, यमक, अनुप्रास और इनमें से कोई नहीं। 10वां का आंसर देखते हैं दोस्तों। 10वां देख रहे हैं क्या है? अनुप्रास, है ना। 10वां का आंसर क्या है? अनुप्रास। अगर आप अनुप्रास करके आए हैं एकदम करेक्ट करके आए हैं। चलिए दोस्तों आप लोग का 10 का 10 हमने ऑब्जेक्टिव आपको मिलवा दिया, और आप लोग बताएंगे कि 10 का आप लोग ऑब्जेक्टिव कितना सही करके आए हैं, 10 में 10 कितना सही करके आए हैं, है ना। और दोस्तों हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है, पता है आपको। तो 2 गुना 10 यानी कि 20 में आप कितना करके लाए हैं ऑब्जेक्टिव बताएगा, है ना। बाकी चलिए थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखना जरूरी है ना। देखिए क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, 11वां प्रश्न। कवि ने गाँव को हरता जन मन क्यों कहा है ना। इसका आंसर देखते हैं क्या है। ये देखिए लिखा हुआ है क्या कि गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि के कारण कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। ठीक है, हालांकि मैंने इसका आंसर भी कराया था सुबह सुबह। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों? हाँ, जैबुन कैदी हिंदी बोलती थी, है ना। जैबुन कैदी, सॉरी क्या मैं पढ़ रहा हूँ, कैसी है, ठीक है। जैबुन कैसी हिंदी बोलती थी? जैबुन जो सो कैसी हिंदी बोलती थी? इसका आंसर देखिए क्या है। तो जैबुन मराठी शब्दों में से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मतलब जैबुन जो थी ना वो मराठी शब्दों से मिला जुला करके हिंदी बोला करती थी वो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 कहाँ है? देख पा रहे हैं? 1 मिनट। हाँ, लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किस व्यक्तित्व के विशेषता का उल्लेख किया है, वो क्या क्या है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन, ठीक है, गायन के शौक का वर्णन किया है। और उनकी माँ धार्मिक स्त्री थी, वे पूजा पाठ खूब करती थी। लेखिका ने अपनी माँ से ही पंचतंत्र पढ़ना सीखा था। ठीक है, ये सब विशेषता दोस्तों उनकी माँ का था। ठीक है, लेखिका की माँ का था। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं दोस्तों, क्या है कि ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो ग्राम श्री कविता में किस सौंदर्य का मौसम का वर्णन है दोस्तों? इसका कहाँ चला गया इसका आंसर? 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। हमने देखो एक क्वेश्चन छोड़ दिया दोस्तों। क्या लिखा हुआ है? ये वाला 14 नंबर क्वेश्चन है ना, कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। ये हमने नहीं बताया था। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहले इसको देखेंगे तब बताएंगे अगला क्वेश्चन, है ना। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि अर्थ के आधार पर जो है ना वाक्य के कितना है दोस्तों? 8 भेद हैं। तो देखिए पहला वाक्य क्या है? पहला है विधानवाचक, दूसरा क्या है? निषेधवाचक, ठीक है। तीसरा देख रहे, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा क्या है? विस्मयवाचक, पांचवा संकेतवाचक, छठा संदेहवाचक और सातवां प्रश्नवाचक और 8वां इच्छावाचक। ठीक है, तो दोस्तों ये कुल 8 जो है सो हमारे वाक्य भेद थे।
उसको आप याद कर लेंगे। और देख रहे हैं अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कि ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है ना। और ग्राम श्री कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है। देखिएगा थोड़ा पढ़ते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है कि कविता में शिशिर तथा बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, क्योंकि इसी मौसम में, है ना, ढाक तथा पीपल के पत्ते गिरते हैं। और इसी मौसम में आम के पेड़ों पर मंजूरियाँ फूटती है, ठीक है। और चारों ओर फल और फूल दिखाई देते हैं। तितलियाँ फूलों पर मंडराने लगती है। और गेहूँ खेतों में गेहूँ, जौ, अरहर, क्या सब चिपका दिया सर, अक्षर पढ़ने में दिक्कत होता है, क्या है, अरहर तथा सनई की फसल एवं आलू, गोभी, बैगन, पालक, धनिया आदि सब्जियां उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए ये आप लोग देख लेंगे, सारा चिपका दिया सारा लेटर को, है ना, थोड़ा पढ़ने में परेशानी होती है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देख रहे हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि ज्वार नहीं है, ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है ना। इसका आंसर देखते हैं। आइए देख रहे हैं कि ज्वारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा इसलिए कहा है क्योंकि ज्वारा के नवाब और लेखिका के परिवार अलग अलग धर्म के होकर आत्मीय संबंध रखते थे। उनमें भाषा और जातिक दीवार बाधकन थी। अच्छा, मतलब वही जाति और का कोई बंधन नहीं था। दोनों परिवार एक दूसरे के परिवारों से मिलजुल करके खुशियाँ मनाते थे, है ना। वे चाचा, ताई, देवर, दुल्हन जैसे आत्मीयता भरे रिश्तों से जुड़े हुए थे। ऐसा वातावरण दुर्लभ हो गया है ना। तो सब दोस्तों यही सब आप लोगों को थोड़ा सा समझना था। बाकी बताएंगे आप लोग ऑब्जेक्टिव कितना सही करके आए हुए हैं। और चलिए तुरंत हम लोग एसओई के भी आंसर जो भी बच्चे देख रहे हैं तो उनका भी वीडियो ये सेम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग भी मिला लेंगे। बाकी देखते हैं हम लोग का जो सब इंग्लिश का पेपर का आंसर की, है ना, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू एंड वेलकम ऑलवेज ऑन द नेक्स्ट वीडियो। एंड सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत, सभी को जोहार।